ये जो बड़े पौधे हैं ना, इनको वो जगह फूल आएगा। तो अब खाद, दवा, पानी, कुछ सूखी मिट्टी डाला है जिससे इसके। हेलो गाइस, तो एक नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं बहुत सारा पेड़ लगाने के लिए, जो कि हम लोग तिलकपुर पौधशाला से लेकर के आए थे। तो चलिए अब फटाफट बहुत सारा पेड़ लगाते हैं। आप सभी लोग जानते हो कि पेड़ लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पेड़ लगाने से हमें उसका फल तो मिलता ही मिलता है, साथ में लकड़ी, छाया और शुद्ध ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। साथ में वर्षा कराने में पेड़ का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो चलिए फटाफट आपको सबसे पहले पेड़ दिखाते हैं, क्या क्या पेड़ हैं अपने पास जिसको हम लोग लगाने वाले हैं, और काफ़ी मज़ा आएगा। चलिए फटाफट इन्हें एक काम करते हैं। तो ये सारे पौधे हैं जिनको हम लोगों ने राजकीय पौधशाला तिलकपुर से ख़रीद करके लाया है। इनका प्राइस जो हमें पड़ा है, जो लीची का पौधा है, ये पड़ा है हम लोगों को 38 रुपीज़ का, मतलब 38 रुपये का। और जो ये इधर बगल में कटहल रखा हुआ है, ये पड़ा है सिर्फ 8 रुपीज़, 8 रुपये का एक एक पौधा। और ये जो कटहल का पौधा दिया है उसने, वो ये बता कर दिया है कि ये 12 मासी कटहल है। तो इन सभी को अभी हम लोग लगाने वाले हैं। और यार यहाँ पे बहुत सारे मतलब मच्छर, एक होता है चिकारी, वो काफ़ी हम लोग को काट रहा है। तो पहले उसकी व्यवस्था के लिए यहाँ पे धुआं सुलगाना पड़ेगा। तो चलिए पहले धुआं कर लेते हैं यहाँ पर। तो गाइस, जो लोग गांव में रहते हैं उनको तो पता होगा कि धुआं कैसे किया जाता है। बाकी जो लोग गाँव से बाहर रहते हैं, जिनको नहीं पता है धुआं कैसे किया जाता है, तो उनको हम बताते हैं यहाँ पर कि धुआं कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमें कुछ घास चाहिए जो सूखा हो, घास हो या कूड़ा करकट हो चलेगा। और कुछ दूसरा घास चाहिए जो मतलब थोड़ा सा गीला हो। वो दोनों मिक्स करके सबसे पहले नीचे सूखा घास रख देते हैं, उसके ऊपर थोड़ा गीला रख देते हैं और फिर जला देते हैं। तो नीचे वाला जलेगा, ऊपर वाला गीला रहेगा, वो नहीं जलेगा। तो वहाँ से धुआं निकलेगा और इस धुएं के मदद से हम लोग इन मच्छर चिकारी वगैरह को भगा पाते हैं। तो ये जो मच्छर चिकारी होते हैं ना, मच्छर का एक अपडेटेड फॉर्म है चिकारी। वो बहुत तेज़ से काटता है, मच्छर थोड़ा स्लो काटता है, बट चिकारी होता है तो वो ऐसा काटता है कि तुरंत फूल आता है, जहाँ पे काटेगा वो जगह फूल आएगा। तो उसको भगाने के लिए हम लोगों ने ये धुआं किया है। और इस धुएं के मदद से अब यहाँ पर एक एक पौधा हम लगाएंगे और सारा प्रोसेस आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इस धुएँ को अच्छे से यहाँ पर फैला देना है कि आस के जितने भी चिकारी मतलब मच्छर हैं वो यहाँ से भाग जाएँ। तो गाइस, आप लोगों में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे यार कि इतना सारा कूड़ा करकट जला रहे हैं, इससे क्या मतलब है। इससे अच्छा तो मतलब वो जो मच्छर वाली अगरबत्तियाँ आती हैं या और कचुआ चाप आता है, वो सारा चीज़ उसको भी जला करके इनको भगा सकते हैं आसानी से उसमें। तो यार मैं आपको क्लियर कर दूं कि वो अगर आप 3-4 अगरबत्तियाँ लगा दोगे ना, तब भी ये नहीं भागें, उससे इनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। इनको भगाने के लिए बहुत बड़े मात्रा में ये धुआं चाहिए, तब जाके ये भागते हैं। और उसमें भी अगर सही से नहीं सुलगेगा तो इधर आपका धुआं सुलगता रहेगा, उधर से आपको काटते रहेंगे, आपको दिक्कत होता रहेगा। तो ये सारा कारण होता है, इसलिए हम लोग को ये सुलगाना पड़ता है। बाकी जो गाँव में रहते हैं उनको तो अच्छे से पता है कि ऐसा क्यों करना होता है। और जो बाहर वाले हैं उनको मैंने धुआं के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दिया। तो गाइस, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं लीची वाले पॉलीथीन में हम लोग कुछ सूखी मिट्टी अलग से डाल रहे हैं। तो इसका क्या रीज़न, ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो गाइस इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। जब इसको हम लोग लाए तो इसको काफ़ी धूप लग गया था। तो भाई को बोला गया कि इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना, हल्का सा पानी डालने को बोला गया। तो गलती से उसको पता नहीं था, उसने गलती से बहुत सारा पानी उसमें मतलब मिला दिया, जिससे उसके अंदर नमी बहुत ही ज़्यादा हो गई। इससे उसके जो पौधे के जड़ थे, अभी नए नए जड़ थे, तो वो सड़ सकते थे। तो इसलिए उस नमी को कम करने के लिए अलग से सूखी मिट्टी ला करके और इन सभी पौधों के पॉलीथीन में उसको ऐड किया गया है, जिससे इसकी नमी कम हो जाए। ठीक है, तो एक चीज़ ये भी क्लियर हो गया है, कभी आप कोई पौधा लाते हो, उसमें गलती से कोई घर का बच्चा या और कहीं गलती से रास्ते में बारिश हो जाए, भीग जाए, बहुत ज़्यादा नमी हो जाए, तो सूखी मिट्टी उसमें ऐड करके उसकी नमी को कम किया जा सकता है, जिससे उसका जड़ मतलब सड़ेगा नहीं, बच जाएगा। तो ये कारण था इसमें सूखी मिट्टी ऐड करने का। आगे का प्रोसेस अब देखते हैं। तो गाइज़, अब यहाँ का सीन देखिए। हम लोग यहाँ पर आए थे 3 लोग मिलकर के पौधा लगाने के लिए, मैं, मेरा छोटा भाई और मेरे पिताश्री। और सबसे ज़्यादा जो सीनियर हैं, ये पौधा के बारे में जानकारी रखते हैं, वो मेरे पिताजी हैं। हम लोग को तो अभी उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं इन सब चीज़ों का। और मेरे पिताजी ने तो बहुत बड़ा बड़ा बगिया लगाया, जो अभी भी काफ़ी फल दे रहे हैं हम लोगों को। आम का, लीची का पहले से ही लगा रखा है ये सारा चीज़। तो अभी यहाँ पर क्या डिसीजन लिया है पिताश्री ने कि इसमें जो बड़े पौधे हैं ना, इनको डायरेक्ट उस जगह पर लगा देंगे जहाँ पर इसको हमेशा लगा रहना है। बाकी जो छोटे पौधे हैं उनको अभी एक ही जगह रहने देंगे, जैसे नर्सरी में लगा होता है ना, वो ठीक उसी प्रकार से एक ही जगह यहाँ पे लगा देंगे। अब इसको एक जगह रखने का फ़ायदा क्या होता है, तो ये जान लीजिए। एक जगह रखने का फ़ायदा ये होता है कि जैसे कोई भी मतलब अगल बगल घास उगाया, तो घास जब पास पास पौधा रहेगा, फटाफट उस जगह को साफ़ किया जा सकता है और उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। लेकिन जब ये दूर दूर लगा रहेगा तो एक एक जगह पर जाकर के घास को निकालना वो काफ़ी दिक्कत वाला काम होता है। एक एक पौधे को पानी देना वो भी काफ़ी दिक्कत वाला काम होता है। तो इसलिए जब एक ही जगह पे रहता है तो आराम से मतलब खाद, दवा, पानी, जो कुछ भी होता है, सब चीज़ का पर्याप्त मात्रा में जो भी पौधे को ज़रूरत होती है, सारी चीज़
एक ही साथ सबको मिल जाता है। लेकिन जब दूर दूर रहता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है और वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाता है। साथ में अभी एक जगह पे रहेगा तो चारों तरफ से कुछ लकड़ी या कुछ मतलब कांटे वगैरह से इसको घेर देंगे, जिससे कोई बाहर का जानवर आकर के इसको खाएगा नहीं। लेकिन अगर दूर दूर रहेगा तो एक एक पौधे को घेरने में थोड़ा दिक्कत होता है। और भी ये पौधा भी छोटा है, अभी बड़ा नहीं हुआ है, तो इसलिए इसको एक जगह रहने के लिए अभी मतलब एक ही जगह लगाने का डिसीजन लिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग लगाने के लिए जो पौधे से पौधे के बीच की दूरी है वो लगभग 1.5 फीट के आसपास है, क्योंकि जब इसको खोद करके इसको एक परफेक्ट जगह पे लगाना है कि वहाँ से हटाना नहीं है, तो वहाँ पे ले जाने के लिए इसको मिट्टी के साथ खोदा जाएगा, ना कि केवल जड़ को। क्योंकि अगर मिट्टी के साथ नहीं खोदेंगे तो ये क्या होगा, लगेगा नहीं, सूख जाएगा। तो जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मिट्टी के साथ इसको निकाल करके और फिर इसको परफेक्ट जगह पे जहाँ पे ये फल देगा वहाँ लगाएंगे। तो आप लोगों को पौधे से पौधे के बीच का दूरी लगभग 1.5 फीट रखना है। उससे ज़्यादा हो जाए लेकिन उससे कम करोगे तो दिक्कत होगा, ठीक है। तो ये हो गई पौधे से पौधे के बीच का डिस्टेंस के बारे में। अब आपको ये जानना जरूरी है कि पौधे को लगाना कब चाहिए, सुबह, दोपहर, शाम। तो कभी भी आप जब भी पौधा लाएं तो पौधे को हमेशा शाम के टाइम लगाएं, जिससे क्या होता है कि शाम के टाइम आप पौधे को लगाते हो तो फिर उससे धूप नहीं पड़ती है। उसको लगभग 10-12 घंटे का टाइम मिल जाता है धूप से बचने का। रात में पौधे के जड़ मिट्टी को पकड़ने की कोशिश करती हैं और इससे क्या होता है कि पौधे की जो पत्तियां होती हैं धूप नहीं पड़ने के वजह से मुरझाती नहीं हैं। और फिर हल्का फुल्का जब उसकी जड़ ज़मीन को पकड़ लेती है, फिर सुबह धूप जब दोपहर में धूप पड़ता है तो उससे पौधे पे कम इफ़ेक्ट पड़ता है। जब तुरंत लगाओ उस टाइम वो उसकी जड़ मिट्टी को पकड़ रही होती है, उधर से धूप पड़ रहा होता है उसके ऊपर, तो उससे क्या होता है पत्तियाँ मुरझा जाती हैं, जिससे आपको लगता है कि पेड़ मेरा सूख जाएगा, लेकिन तब भी सूखता नहीं है। लेकिन फिर उसको डबल मेहनत करना पड़ जाता है। लेकिन जब शाम को लगाओ तो उस मतलब पौधे की जड़ मिट्टी को पकड़ लेती है, उसके बाद धूप पड़ता है तो उसका एक अच्छा इफेक्ट पौधे पे पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए अपना गड्ढा रेडी हो गया पौधा लगाने के लिए। यहाँ पर तो पौधा लगाते समय एक और बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होता है। जैसे ये देखिए काली पन्नी है ना, और इसके अंदर मिट्टी है, मिट्टी में इस पौधे का जड़ है। अभी इस पौधे के जड़ ने सिर्फ उतने मिट्टी से इतना ग्रोथ किया है, ठीक है। अब अगर गलती से आपको ये खोलते टाइम, पहली चीज़ तो पॉलीथीन लगा आपको कभी भी लगाना नहीं होता है पेड़ को, पॉलीथीन हटा करके फिर ज़मीन में डालना होता है। अब मान लीजिए ज़मीन में डालते समय ये मिट्टी कहीं गलती से फूट गई और इसका जड़ अलग हो गया, तो फिर बहुत कम ही मतलब चांस रहता है कि पेड़ पकड़े। लेकिन अगर मिट्टी लगा आपने इसको लगा दिया तो जहाँ तक 80% ये चांस हो जाता है कि अब आपका पेड़ पकड़ लेगा, लग जाएगा। टाइम से अगर आप लोग खाद पानी दवा और बाकी आवारा पशुओं से इसका देखभाल करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये लग जाएगा और आपको फल भी देगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि जब भी मतलब पौधा लगाते हो तो उसके साथ में जो मिट्टी आता है वो मिट्टी गलती से भी फूटने ना पाए। अगर वो फूट गया तो समझ लो पौधे का काम तमाम हो गया, ठीक। तो यहाँ पर देखिए फाइनली हमने एक लीची का पौधा लगा दिया, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से हमने लगा दिया है। ना तो उसका मिट्टी फूटा है, ना ही यहाँ पे कोई मैंने कसर छोड़ा है। ठीक इसी तरीके से आप लोग भी पौधे लगा सकते हो, या फिर आप लोगों का कुछ अपना अलग स्टाइल होगा पौधे लगाने का। अगर कुछ अलग स्टाइल है आप लोगों का पौधे लगाने का तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, जिससे हम लोग भी उसको कुछ पढ़ें, रीड करें और कुछ सीख पाएँ, ठीक है। और बाकी ये जो हमें पौधा हमने ख़रीदा है, आप लोग सोच रहे होगा 38 रुपीज़ ये सस्ता मिला है। तो जी हाँ बिल्कुल, हम मतलब जो फार्मर लोग होते हैं ना, तो जैसे कोई सरकारी पौधशाला से जब आप पौधा लेने जाते हो तो वहाँ पर आपको कुछ छूट मिलता है। जो सरकार की तरफ से कोई योजना चल रही है तो उस योजना के अंतर्गत आपको छूट मिल जाता है। अगर यही लीची का पौधा हम मार्केट से लेने जाते हैं तो ये पौधा आपको लगभग 200 से 250, 300, 400 ऐसे इस प्राइस में आपको पौधा मिलता। लेकिन ये सरकारी पौधशाला से लाने के वजह से हमें ये पौधा सस्ता मिला है, ठीक है। अब देखो गाइस, ये जो मेरे हाथ में पौधा है ये नॉर्मली सारे पौधों से थोड़ा सा ये बड़ा था, तो इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे जगह लगाएंगे जहाँ से फिर इसको अब हटाना नहीं पड़ेगा, वो वहीं पे बड़ा होगा और वहीं पे अपना फल देगा। तो गाइस ये देखिए हमारा ये लीची का पेड़ है, इधर दिखाइए भाई, ये भी लीची का पेड़ है और जस्ट इधर एक लीची का पेड़ ये है, और इसके जस्ट बीचों बीच में एक पेड़ हम लोग और लगाएंगे यहाँ पर सेंटर में, जहाँ पे ये अभी छोटा सा पेड़ लगाएंगे, बाद में इतना बड़ा ये भी होगा और फिर बहुत प्यारे प्यारे बड़े बड़े लीची लगेंगे, मीठे मीठे, तो मज़ा आएगा। तो चलिए यहाँ पर इसको लगाते हैं, दिखाते हैं कैसे लगाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जितने भी घास फूस हैं, मतलब ये मोथा वगैरह जो जमा है ना, इसको आप किसी खुरपे या फिर कुदाली से इसको गोल करके निकाल लेना है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर गोल सा गड्ढा करना है। गड्ढा कितना बड़ा करना है, जितना बड़ा ये पॉलीथीन है उतना बड़ा आपको गड्ढा करना है, जिससे ये पॉलीथीन हटाने के बाद जो मिट्टी है पूरी मिट्टी यहाँ पे बैठ जाए। तो फटाफट ये देखिए अपना गड्ढा रेडी हो गया है। अब इसको कैसे लगाना है वो भी देख लीजिए।
तो सबसे पहले बहुत हिसाब से इसके पॉलीथीन को फाड़ना है आपको। फाड़ते समय ये ध्यान रखना कि ये जो मिट्टी है अंदर वाली ये फूटने ना पाए। और आप लोग ये देखिए नीचे पूरा भीगी वाली मिट्टी है ना, मैंने बताया था ऊपर से कुछ सूखी मिट्टी डाला है जिससे इसकी नमी कम हो जाए। देखिए हमसे फूट गया, तो ऐसा आपसे ना फूटे। वैसे जड़ वाली मिट्टी नहीं फूटी है, जो बाद में हम लोगों ने सूखी मिट्टी उसमें डाली थी वो फूटा है। तो ये अभी पेड़ सेफ़ है। तो इस तरह से आपको ये पॉलीथीन हटा देना है। उसके बाद में गड्ढे में इसको रख करके चारों तरफ से मिट्टी आराम से बराबर से इसको दबा दबा के भर देना है, ठीक है। और थोड़ा सा ये पेड़ जो होता है लीची का पेड़, ये पानी कम ढूंढता है, मतलब इसको पानी कम चाहिए होता है, तो इसको थोड़ा ऊंचे वाले स्थान पे लगाइएगा। तो ये तरीका है पेड़ लगाने का। देखिए ठीक इसी तरीके से भाई ने देखिए कटहल का पेड़ भी लगा दिया। ऐसे आराम से इसको फाड़ना है और निकाल करके गड्ढे में रख देना है। तो इसका तो पिंडी जो है वो छोटा है, तो इसके लिए छोटा गड्ढा खोदना पड़ेगा। और आराम से ऐसे डाल करके बगल से मिट्टी डाल दीजिए। पेड़ को हमेशा सीधा रखिएगा, हमेशा 90 डिग्री पे। पेड़ झुका रहेगा तो बाद में बड़ा होगा तो भी झुका रहेगा। तो ध्यान रखिए कभी भी पेड़ लगाते समय पेड़ झुका हुआ ना रहे, एकदम से सीधा रहे। तो गाइज़ ये देखिए हमने इस लीची के पेड़ को यहाँ पे लगा दिया है। बाकी और जो पेड़ लाए थे उस पेड़ को इकट्ठा लगा दें, क्योंकि अभी पेड़ बहुत ज़्यादा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा था तो इसको यहाँ लगा दिए हैं। तो वो उसको भी दिखा देते हैं। ये देखिए ये एक अमरूद का पेड़ लाए थे। ये थोड़ा ऐसा लग रहा है कि सूख जाएगा, लेकिन देखो फिर पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है। और ये जो लीची के पेड़ हैं ना, इन सभी को देखिए यहीं पे लगा दिए हैं। और जब ये यहाँ से थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, तो फिर यहाँ से निकाल करके ऐसे गोल में इसको खनेंगे और निकाल करके जहाँ पे लगाना है वहाँ पे लगाएंगे। और ये देखिए कुछ कटहल के पेड़ लाए थे। ये 12 कटहल का पेड़ है। 12 बता के दिया है। 12 का मतलब होता है हर महीने इसमें कटहल मतलब फूल लगेगा, फल लगेगा, सारा कुछ हर महीने लगता रहेगा। ये देखिए ये है। ये लगभग 2 फीट का जब हो जाएगा तो इसको यहाँ से निकाल करके इसके जहाँ पर ये हमेशा के लिए रहने वाला है वहाँ पर लगाया जाएगा। अभी इसको यहाँ पे इसलिए लगा दिया गया है ताकि इसका देखभाल अच्छे से हो जाए, टाइम टाइम से इसको पानी खाद और सब कुछ मिलता रहे, जिससे ये जल्दी ग्रोथ कर जाए और फिर बड़ा होने। क्योंकि अभी इसको ले जा करके अलग अलग लगा देंगे ना, तो ये उतना अच्छे से ना पानी पाएगा ना उतना अच्छे से खाद पाएगा, और हो सकता है कोई जानवर आएगा तो वो चट कर जाएगा। तो इसी रीज़न से अभी ये छोटा है इसलिए यहीं लगा दिए हैं। जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसको उचित जगह पे लगा देंगे। तो गाइज़ हम लोगों का ये अलग स्टाइल में वृक्षारोपण आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोग भी अपने आसपास खूब सारा पेड़ लगाइए, उससे आप लोग को तो पता ही है आपको ऑक्सीजन शुद्ध मिलता है, पानी बरसाने में वो हेल्प करता है, आपको फल मिलते हैं मीठे मीठे अच्छे अच्छे, छाया मिलती है, लकड़ी मिलती है, इतना सारा चीज़ आपको सिर्फ एक पेड़ लगाने से मिलता है। तो वो सब काम आप लोग ज़रूर करिए गाइज़, इससे आपका बहुत फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है, नेचर का फ़ायदा है, आसपास के लोगों का फ़ायदा है, ठीक है। बाकी ये अपना कंप्लीट वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वो भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं जल्द ही एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।